हाल ही में चर्चित दोस्तों ये बिन गंगा जलाशय योजना व ये सकरी नहर, ये दोस्तों क्रमशः किस ज़िले में है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, ये आपका बलरामपुर और आपका कबीरधाम में है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है, ये भोरमदेव कबीरधाम जिला का दोस्तों ये भोरमदेव, सकरी, फीडर नहर और आपका ये बीसन गंगा जलाशय योजना के लिए दोस्तों 36 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बीसन, ये बिन है, ध्यान रख, बीसन नहीं है, बिन गंगा जलाशय योजना ये दोस्तों किस जिले में? तो ये बलरामपुर में। ठीक है, बलरामपुर रामानुजगंज के कुसमी विकास खंड के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। तो दोनों को याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, नाबार्ड के द्वारा दोस्तों राज्य के कितने प्राथमिक सहकारी समितियों का दोस्तों यहाँ पर पूर्ण जो है कंप्यूटरीकरण किया गया है? देख लीजिएगा, ए, बी, सी या डी है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ए है। 2028 जो है सहकारी समितियों का दोस्तों यहाँ पर डिजिटलकरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि नाबार्ड का देखिए थोड़ा नॉइस आएगा, इग्नोर कीजिएगा इसको, है ना। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। ओके, देख लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पर दोस्तों नाबार्ड के द्वारा जो है राज्य की जो सहकारी समितियां हैं, इसका दोस्तों यहाँ पर परिदृश्य राज्य में जो है बदलता जा रहा है। ध्यान रखना दोस्तों कि 2028 प्राथमिक सहकारी समितियों का यहाँ पर पूर्ण जो है कंप्यूटरीकरण किया गया है और 825 जो है पैक्स में दोस्तों नए गोदाम निर्माण हेतु सस्ता ऋण जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। 68 सहकारी समितियों में दोस्तों साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों, और यहाँ पर जो है 515 नए जो है बहुउद्देशीय पैक्स का जो है गठन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कितना? तो कितना जो नए पैक्स का जो है गठन किया गया? तो 515। ठीक है, तो ये सब डाटा वाला प्रश्न है, इसको विशेष तौर पर ऐड कीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में दोस्तों सरकार ने जो है पर्यटन स्थलों को किस मॉडल पर दोस्तों संचालित करने की तैयारी की है? तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, PPP मॉडल, पब्लिक ये प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर दोस्तों यहाँ पर संचालित करने का तैयारी कर रहा है राज्य सरकार के द्वारा। ओके, याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर राज्य सरकार ने जो है नई पर्यटन नीति के तहत दोस्तों पर्यटन स्थलों को यहाँ पर PPP मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर दोस्तों विकसित और संचालित करने की तैयारी कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। और मॉडल में दोस्तों सरकार और निजी क्षेत्र मिलाकर दोस्तों पर्यटन परियोजनाओं का यहाँ पर विकास करेंगे। देखिए कहाँ कहाँ पर, ये बस्तर सरगुजा क्षेत्र में दोस्तों पर्यटन निवेश को बढ़ावा देना है। इको टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वेलनेस सेंटर और होम स्टे पर ये फोकस रहेगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर चर्चित डंगरी, जिसको द नगरी है ना, द नगरी जलप्रपात भी बोलते हैं, ये किस जिले में है दोस्तों? तो याद रखना है ये आपका है जसपुर जिला में। ठीक है, जसपुर बलरामपुर ये बॉर्डर पर पड़ता है दोस्तों, लेकिन है ये कहाँ पर? जसपुर जिला में है। ओके, यहाँ पर न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर दोस्तों जसपुर जिला में है ये द नगरी वाटरफॉल, द नगरी जलप्रपात। ठीक है, और बलरामपुर सीमा पर पड़ता है दोस्तों, जसपुर और बलरामपुर की सीमा में, लेकिन अगर जिला पूछा जाएगा तो ये आपका जसपुर जिला लगाइएगा। ठीक है, किस जिले में है? तो आपका जसपुर, है ना। द नगरी जलप्रपात बोलते हैं और ये दंगरी है ना, दंगरी पहाड़ क्षेत्र में है। द नगरी जलप्रपात भी बोलते हैं, दंगरी जलप्रपात भी बोलते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, चलिए और आज का ये विशेष प्रश्न है दोस्तों। देखिए, आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में दोस्तों नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ की जो है किस पर आधारित झांकी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा? देख लीजिएगा, A, B, C या D है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए है, डिजिटल संग्रहालय। ओके, ए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि आगामी जो है गणतंत्र दिवस समारोह में दोस्तों नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की जो है झांकी का चयन किया गया है और यहाँ पर दोस्तों जनजाति वीर नायकों को समर्पित देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की यहाँ पर अद्भुत जो है झलक प्रदर्शित की जाएगी। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों। अपने छत्तीसगढ़ की जो है झांकी का यहाँ पर चयन किया गया दोस्तों रक्षा मंत्रालय की विशेष समितियों के द्वारा। और यहाँ पर दोस्तों जो डिजिटल संग्रहालय है जो रायपुर में है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों इसका लोकार्पण किया गया था रजत जयंती के अवसर पर। और 17 राज्यों की झांकी में दोस्तों अपने छत्तीसगढ़ का भी झांकी यहाँ पर चयन किया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। यहाँ पर दोस्तों निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र का जो संबंध है दोस्तों बुद्ध काल से 200 वर्ष पहले यानी दोस्तों लौह युग का ये माना गया है? तो कौन से क्षेत्र का संबंध दोस्तों लौह युग से है? तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना रीवा, है ना। तो रीवा दोस्तों बहुत ही चर्चा में है, याद रखना है इसके बारे में जितने भी डिटेल है सबको। ओके।
तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर रीवा क्षेत्र से दोस्तों जो प्राप्त जो है चारकोल डेटिंग परीक्षण से दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है इसकी जो नई परतें हैं खुल गई है। वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं दोस्तों कि ये जो क्षेत्र है बुद्ध काल से 200 वर्ष पुरानी यानी लौह युग का माना गया है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है लौह युग का है जो रीवा है, और इससे साबित यही होता है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है मानव सभ्यता व संस्कृति का जो विकास है अधिक प्राचीन है। रीवा दोस्तों 35 किलोमीटर, रायपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों यहाँ है रीवागढ़ भी बोलते हैं। और खुदाई से दोस्तों यहाँ पर चारकोल के जो है नमूनों को दोस्तों यहाँ पर ये है ना रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर अमेरिका भेजा गया था, और इसी में दोस्तों प्रमाणित किया गया है दोस्तों कि ये जो है लौह युग का है, ये जो क्षेत्र है ये लौह युग के समय से है। ठीक है, ध्यान रखना है। और इस खंड को दोस्तों लौह युग के नाम से भी जानते हैं। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। याद रखना है दोस्तों कि यहाँ जो है ये वह काल है दोस्तों जब देखिए अगर लौह युग की बात करें तो पत्थर व तांबे कांसे के औजार की जगह दोस्तों यहाँ पर लोहे के जो है औजार बनाने शुरू किए गए थे। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, और बुद्ध काल से 200 वर्ष पूर्व से यहाँ वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं। ठीक है, रीवागढ़ में याद रखना है दोस्तों रीवा में जो है पंच मार्ग वाले चांदी के सिक्के मिले हैं दोस्तों, और इन्हें आहत सिक्का भी कहा गया है। इसको हम लोग कई बार कवर कर चुके हैं। ठीक है, और इसी तरह दोस्तों रीवागढ़ में आपका कुषाण, मग, स्थानीय, सरबपुरी वंश, कलचुरी आदि के जो यहाँ पर सिक्के मिले हैं। सिक्के दोस्तों यहाँ 3 सिक्के, यानी ध्यान रखना है 3 सिक्के मिले है ना, ये 3री शताब्दी के। ठीक है, याद रखना है सिक्के मिले हैं 3री शताब्दी के, और ये 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के यहाँ भी सिक्के मिले हैं। ठीक है, और यहाँ प्राप्त सिक्कों का जो है ये 1200 साल पुराना इतिहास है, याद रखना है ना। और यहाँ पर दोस्तों देखिए पुरातत्व छत्तीसगढ़ के दोस्तों पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर तालागांव और गढ़धनौरा, भोंगापाल, शिया देवी और सिरपुर, महेशपुर, पाड़ी, ये तारीबाट, मतकुदी, राजिम, देवरी, जाम, ये जमराव और रीवागढ़ में खुदाई की जा रही है। ठीक है, ऐड कीजिएगा है ना। तो ये रीवा याद रखना है दोस्तों, रीवा रायपुर में दोस्तों आरंग के पास है ये रीवा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जसक्राफ्ट ब्रांड ये किस ज़िले से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों ये जसक्राफ्ट जो ब्रांड है ये आपका जसपुर जिला से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर है। ओके, तो याद रखना है दोस्तों कि ये जैसे है ना ये जसप्योर ब्रांड और जसक्राफ्ट ब्रांड, ध्यान रखना ये जसपुर जिला से संबंधित है दोस्तों, और इसके अंतर्गत पारंपरिक कालीन शिल्प जो है ये बनाई जाती है, और नई पहचान देने के लिए दोस्तों ये जो ब्रांड है ये बनाया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा। और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया था। ओके, ये दोस्तों ये ब्रांड जो है किस जिले से संबंधित है? तो जसपुर जिला से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न ये देखिए छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के बीच दोस्तों एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखना दोस्तों इसका जो उद्देश्य है कौशल उन्नयन को बढ़ावा देना है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना है। तो उपरोक्त सी, ध्यान रखना है सी करेक्ट आंसर, उपरोक्त दोनों। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण और श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के बीच एक समझौता हुआ है ना, और इसके माध्यम से दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े जो विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये संचालित किए जाएंगे। उद्देश्य यही है हेल्थ केयर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, युवाओं को दोस्तों रोजगार प्रदान करना है इसके माध्यम से। ठीक है, ऐड कीजिएगा इसको। चलिए आज का ये विशेष प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ की दोस्तों मेज़बानी में जो है देश में पहली बार हो रहा है दोस्तों खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स। इसका शुभांकर क्या है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों इसका शुभांकर मोरवीर है। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है मोरवीर। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि उप मुख्यमंत्री और खेल युवा कल्याण मंत्री कौन है दोस्तों? तो अरुण साव है, और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की मेज़बानी में हो रहे देश में दोस्तों पहली बार हो रहे खेलो इंडिया है ना, खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल्स गेम्स के जो है प्रचार प्रसार के लिए मसाल का जो है यहाँ पर मसाल गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका शुभांकर याद रखना है दोस्तों मोरवीर है। थीम सॉन्ग मसाल के साथ प्रदेश भर में घूम घूम कर ये खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स की मेजबानी करेगा। इसके बारे में जो भी अपडेट आगे आएगा दोस्तों हम लोग गंभीरता के साथ इसको कवर करेंगे। ठीक है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में दोस्तों यहाँ पर 7 खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन से खेल? तो ध्यान रखना इसमें हॉकी है, फुटबॉल है, तीरंदाजी है, तैराकी, कुश्ती, एथलेटिक्स और
वेट लिफ्टिंग शामिल है। ओके, तो याद रखना है, इसके बारे में हम लोग डेट वेट अगर आएगा आगे देखेंगे पूरा डिटेल, ठीक है, कभी, है ना, अगला जो वीडियो आएगा उसमें। चलिए ये भी देखिए बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन दोस्तों कितने जिलों में होगा। तो याद रखना है बस्तर पंडुम का भी जो आयोजन है दोस्तों ये 7 जिलों में होगा, ठीक है, ध्यान रखना है कितने जिलों में, तो 7 जिलों में होगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि बस्तर पंडुम 2026 का आयोजन, डेट याद रखना है ये 10 जनवरी से 5 फरवरी तक इसका आयोजन होगा दोस्तों। बस्तर, पूरे बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग के 7 जिलों में इसका जो आयोजन है, 7 जिलों के में, 7 जिलों के लिए दोस्तों जो 7 जिले के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे, 7 जिलों में आयोजन होगा। कहाँ कहाँ पर ये अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 1885 जो ग्राम पंचायत है, 32 जनपद पंचायत है, 8 नगर पालिकाओं और 12 नगर पंचायत व 1 नगर निगम में दोस्तों 3 जो है चरणों में आयोजन होगा। कितने चरणों में, ध्यान रखना दोस्तों, 3 चरणों में आयोजन होगा। 10 जनवरी से लेकर दोस्तों ये 5 फरवरी तक 12 विधाओं में इसका आयोजन होगा। कितने विधाओं में दोस्तों, तो 12 विधाओं में, है ना। और इस बार दोस्तों यहाँ पर जनजाति नृत्य, गीत, नाट्य, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, पूजा पद्धति, शिल्प, चित्रकला, पारंपरिक पेय पदार्थ, पारंपरिक व्यंजन, आंचलिक साहित्य और बस्तर की जो विशिष्ट वनौषधि को यहाँ पर शामिल किया गया है। 3 चरणों में आयोजन होगा दोस्तों, ध्यान रखना है इसको, है ना। देख लीजिएगा कौन कौन से चरण हैं। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम जो चरण है ग्राम पंचायत व नगरीय क्षेत्रों में ये स्तर है, ये दोस्तों 5 से 10 जनवरी तक होगा, ठीक है। ये 5 से 10 जनवरी नहीं, ये याद रखना है, ये इसके डेट के बारे में आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा विरोधाभास है, ठीक है। कहीं कहीं 10 जनवरी है दोस्तों, कहीं कहीं 5 जनवरी, तो याद रखना है इसको आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 10 जनवरी है ना, ये 10 जनवरी से 15 जनवरी तक ग्राम पंचायत स्तर पर दोस्तों। और द्वितीय स्तर में आपका 20 से लेकर 25 जनवरी तक जनपद स्तर तक होगा। और तृतीय जो चरण है दोस्तों 1 से लेकर 5 फरवरी तक के संभाग स्तर पर इसका आयोजन होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हाल ही में चर्चित ये चंदिया पहाड़ी दोस्तों, ये राज्य के जो है ये किस जिले में है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है ये चंदिया पहाड़ी आपको देखने को मिलेगा राजनांदगांव में, ठीक है। याद रखना है यही है कि चंदिया पहाड़ी दोस्तों ये आपका राजनांदगांव जिला में है। और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर जो है ये तेंदुआ मृत मिला है, ठीक है। राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आने वाले दोस्तों ये शिवपुरी स्थित ये चंदिया पहाड़ी है, यहीं पर दोस्तों यहाँ पर ये तेंदुआ जो है मृत पाए गए हैं। ओके, तो ये चंदिया पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका राजनांदगांव जिला में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए किस टाइगर रिजर्व में दोस्तों यहाँ पर गिद्धों का जो है संरक्षण किया जा रहा है। तो गिद्धों का जो संरक्षण है दोस्तों ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है, ए करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में दोस्तों गिद्ध के जो है संरक्षण का जो है उपाय किया जा रहा है। और यहाँ पर बाघों और जंगली भैंसों के साथ साथ ही दोस्तों विलुप्त प्राय जो गिद्ध है इनका भी एक संरक्षण का जो है ये केंद्र बन रहा है, ठीक है, याद रखना है ना। तो यहाँ पर दोस्तों टाइगर रिजर्व में, ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व में गिद्धों का सुरक्षित क्षेत्र ये है ना, अच्छा ये सुरक्षित क्षेत्र माना जा रहा है। ओके, यहाँ पर दोस्तों अपनी तरह का ये पहला प्रयास है और इसमें दोस्तों उच्च रेजोल्यूशन वाले जो है गिद्ध, ये इसका जो है डेटा का जो है संरक्षण, डेटा का उपयोग संरक्षण करने के लिए किया जा रहा है। और 10,000 किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों ये सक्रिय है यहाँ पर गिद्ध, याद रखना है, ठीक है। और राज्य में ये पहली बार दोस्तों 2 गिद्धों की यहाँ पर सैटेलाइट ट्रैकिंग जो है इसके माध्यम से 18,000 से अधिक दोस्तों उच्च गुणवत्ता वाले यहाँ पर है ना ये डेटा पॉइंट प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कौन से जो है टाइगर रिजर्व से संबंधित है, ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों प्रस्तावित प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 कितने जो है मुख्य खेलों को दोस्तों यहाँ पर शामिल किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कुल जो है मुख्य खेलों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 7 है, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का दोस्तों सफल आयोजन होगा प्रस्तावित ये छत्तीसगढ़ में। और इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर एथलेटिक्स, तीरंदाजी, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, हॉकी, फुटबॉल, तैराकी से दोस्तों कुल जो है 7 खेलों, मुख्य 7 खेलों की जो स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी। और वहीं पर दोस्तों 2 जो खेल है ये डेमो स्वरूप यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। प्रस्तावित जो आयोजन है दोस्तों इसके अनुसार सरगुजा संभाग में यहाँ पर कुश्ती का आयोजन किया जाएगा, तीरंदाजी और वेट लिफ्टिंग का आयोजन दोस्तों यहाँ पर किया जाएगा, है ना। और रायपुर में दोस्तों हॉकी
और फुटबॉल व तैराकी देखिए यहाँ पर दोस्तों हॉकी का जो आयोजन है ये रायपुर में किया जाएगा, लेकिन ये फुटबॉल और तैराकी का आयोजन ये बिलासपुर में किया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। और वही है दोस्तों इसका जो उद्घाटन समारोह है, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 का उद्घाटन समारोह है, ये 14 फरवरी को किया जाएगा रायपुर में, ठीक है, याद रखना है इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए पूरे राजनांदगांव में दोस्तों पूरा राजनांदगांव रेंज का प्रथम साइबर थाने का शुभारंभ ये कहाँ पर हुआ है? तो ये दोस्तों इसका शुभारंभ हुआ है कबीरधाम जिला में, ठीक है, ध्यान रखना है कबीरधाम जिला में। तो याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर कबीरधाम जिला में जो है साइबर अपराधों के विरुद्ध दोस्तों उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोस्तों यहाँ पर विजय शर्मा ने पूरे राजनांदगांव में दोस्तों पूरे राजनांदगांव रेंज का और साथ ही दोस्तों यहाँ पर कबीरधाम जिले का ये प्रथम साइबर थाने का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? तो ये आपका कबीरधाम में किया है, लेकिन इसके अंतर्गत राजनांदगांव का जो ये है राजनांदगांव जिला भी दोस्तों यहाँ पर कवर किया जाएगा, ठीक है। कवर्धा की ये पुराने पुलिस लाइन में स्थापित किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों यहाँ पर मारिक पहाड़ ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस जिले में यहाँ पर स्थित है? तो मारिक पहाड़ देख लीजिएगा ए बी सी या डी है। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये बी है, ये आपका बलरामपुर जिला में देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर मारिक पहाड़ ये छत्तीसगढ़ के दोस्तों बलरामपुर जिला में स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता और स्थानीय पौराणिक कथाओं के कारण दोस्तों ये जाना जाता है, और ये दोस्तों मुरैलगढ़ के पास है। ये खजाने के लिए चर्चा में रहता है दोस्तों था ये मुरैलगढ़ की पहाड़ी, इसी के पास है दोस्तों आपका ये मारिक पहाड़, ठीक है। मकर संक्रांति और अभी मकर संक्रांति आने वाला है दोस्तों, और शिवरात्रि महाशिवरात्रि के अवसर पर दोस्तों यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है, याद रखना है ना। यही है छिपे खजाने की भी यहाँ पर मान्यता है ना, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। मारिक पहाड़ कहाँ पर है दोस्तों? बलरामपुर में है। ओके, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों राज्य के जो है किस टाइगर रिजर्व में वन भैंसा सफारी बनेगा? ऑप्शन को देखेंगे ना, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये सी है, उद्यंती टाइगर रिजर्व में दोस्तों यहाँ पर है ना वन भैंसा सफारी बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ये उद्यंती सीता नदी टाइगर रिजर्व दोस्तों जिसको USTR ही बोलते हैं, यहाँ पर दोस्तों वन भैंसा सफारी बनेगा। और इसके लिए दोस्तों वन भैंसा की जो है संख्या में इजाफा करने के लिए दोस्तों 3 मादा वन भैंसा को दोस्तों बार नवापारा से यहाँ पर शिफ्ट किया गया था, और वही है वन भैंसा की जो है निगरानी करने के लिए दोस्तों यहाँ पर रेडियो कॉलर लगाने के बाद जंगल में जो है छोड़ने की योजना बनाई गई है। और ये वाला तो हम लोग पहले भी कवर किए थे कि असम से दोस्तों 2020 में 1 नर और 1 मादा, 2020 में दोस्तों 4 मादा जो है वन भैंसा को लाने के बाद बार नवापारा अभ्यारण्य में दोस्तों यहाँ पर रखा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये है ना कौन से जो है टाइगर रिजर्व से संबंधित है। अगला प्रश्न ये है, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, देखिए पूरे देश में दोस्तों मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ दोस्तों किस स्थान पर है? तो मत्स्य उत्पादन मतलब मछली के उत्पादन में दोस्तों छत्तीसगढ़ का हम लोग का स्थान है 5वां, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है राज्य में दोस्तों मछली बीज उत्पादन में दोस्तों आत्मनिर्भर हो चुका है, और यहाँ पर पूरे देश में दोस्तों मत्स्य बीज उत्पादन में जो है इस क्षेत्र में दोस्तों ये 5वें स्थान पर है छत्तीसगढ़, और मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में 6वें स्थान पर है। ध्यान रखना है मत्स्य बीज उत्पादन में दोस्तों यहाँ पर 5वें स्थान पर है, याद रखना है, लेकिन मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर 6वें स्थान पर है ना। तो याद रखना है यहाँ पर बीज उत्पादन में दोस्तों कौन से स्थान पर है ना, और आपका जो है ये मत्स्य उत्पादन के मछली उत्पादन के क्षेत्र में और मछली के बीज के उत्पादन में कौन से स्थान पर है, ठीक है। और प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर मछली पालन के लिए देखिए 2 लाख हेक्टेयर से अधिक दोस्तों यहाँ पर जल क्षेत्र उपलब्ध है। मत्स्य बीज ये उत्पादन के लिए दोस्तों यहाँ पर 86 हेचरी और 59 मत्स्य बीज प्रक्षेत्र और 647 हेक्टेयर संवर्धन पोखरन उपलब्ध है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों उन्नत प्रजाति के दोस्तों 330 करोड़ ये मछली बीज ये फ्राई का जो उत्पादन है ये किया जा रहा है, ठीक है। ये DPRCG से है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये देखिए स्काउट्स एंड गाइड्स का जो है प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी कैंप 2026 का आयोजन ये किस जिले में किया जा रहा है? देखिए दोस्तों इसका जो आयोजन है ना ये है ना बालोद में किया जा रहा है, बी करेक्ट आंसर है, ठीक है।
तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है स्काउट्स एंड गाइड्स का जो है प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी कैंप ये 2026 इसका आयोजन दोस्तों 9 जनवरी से किया जा रहा है। ठीक है, 9 जनवरी से दोस्तों यहाँ पर बालोद जिला के ग्राम ये दूधली में ये आयोजित किया जा रहा है। और 2000 ये दोस्तों इसका शुभारंभ जो है रमेन डेका जी ने किया। ठीक है, राज्यपाल रमेन डेका जी ने किया। बाकी अध्यक्षता दोस्तों यहाँ पर जो स्काउट्स एंड गाइड्स के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पूर्व राज्यसभा सांसद दोस्तों डॉक्टर अनिल जैन ने किया है। ठीक है, बाकी दोस्तों जम्बूरी के समापन के अवसर पर दोस्तों 12 जनवरी को ये समापन होगा। मुख्यमंत्री जी दोस्तों इसका जो है समापन करेंगे। ठीक है, तो ये 5 दिवसीय दोस्तों कार्यक्रम है, 5 दिवसीय आयोजन है। ओके, कहाँ पर हो रहा है ये ध्यान रखना, बालोद जिला के दूधली में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर देश के जो है संविधान को दोस्तों हिंदी में जो है अनुवाद करने में किस जिले के दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घनश्याम सिंह गुप्त ने दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर दोस्तों न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे घनश्याम सिंह गुप्त जी है ना। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये डी है, दुर्ग जिला। ओके, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि देश के संविधान को दोस्तों हिंदी में जो है अनुवाद करने में दुर्ग जिला के दोस्तों यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घनश्याम सिंह गुप्त जी का ये महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। और संविधान के दोस्तों हिंदी के जो है अनुवाद के लिए दोस्तों यहाँ पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान के प्रस्तावना के दोस्तों ध्येय वाक्य हम भारत के लोग भी दोस्तों उन्होंने ही दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है, हम भारत के लोग घनश्याम सिंह गुप्त जी ने दिया है। ओके, और ये दोस्तों ब्रिटिश काल में जो है सीपी एंड बरार स्टेट विधानसभा के दोस्तों लगातार 14 साल तक ये क्या है अध्यक्ष रहे हैं। ओके, देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये श्वेत गंगा ये किस जिले में स्थित है। तो देखिए श्वेत गंगा आपको देखने को मिलेगा मुंगेली जिला में। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि श्वेत गंगा का जो है प्राचीन नाम क्या है, श्वेत गंगा है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, सफ़ेद गंगा होता है। और यहाँ पर दोस्तों कई शताब्दियों पूर्व एक कुंड हुआ था जिसका जो जल है दोस्तों गंगा की तरह शीतल और स्वच्छ निर्मल था। इसे दोस्तों तपस्वी साधुओं ने दोस्तों माँ गंगा के नाम पर श्वेत गंगा कहा है। 10वीं से 11वीं शताब्दी में दोस्तों यहाँ पर फड़ी नागवंशी राजा ने श्री राम जानकी मंदिर व श्वेत गंगा कुंड का जो है निर्माण करवाया था। मांग पूर्णिमा के अवसर पर दोस्तों यहाँ पर मांगी पुन्नी मेला का आयोजन किया जाता है। अभी मांग आने वाला है दोस्तों, मांगी पुन्नी मेला यहाँ पर भरेगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये हसदेव ताप विद्युत गृह ये किस जिले में है। तो हसदेव ताप विद्युत गृह दोस्तों ये आपका कोरबा जिला में है। ठीक है, ध्यान रखना ये कोरबा जिला में है। तो हाल ही में दोस्तों देखिए यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने दोस्तों यहाँ पर 2010 मेगावाट की हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम के दोस्तों 210 मेगावाट इकाई के 2 को दोस्तों यहाँ पर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ताप विद्युत गृह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। और उसी प्रकार इसको याद रखना है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत ताप संयंत्र ये कोरबा में है। अटल बिहारी वाजपेयी विद्युत संयंत्र जिसको दोस्तों मड़वा विद्युत संयंत्र भी बोलते हैं ये आपका जांजगीर चांपा में है। ठीक है, कौन कहाँ पर है ये ऐड कीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न ये देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये कोतेवीरा जलप्रपात दोस्तों ये किस जो है नदी पर अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी करेंट अफेयर बताए गए हैं दोस्तों सबको ध्यान रखना है ना। 3 दिन का है मतलब आप समझ सकते हो, है ना, तो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये कोतेवीरा जलप्रपात दोस्तों ये ईव नदी पर है, ए करेक्ट आंसर है ना। और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें, हालांकि थोड़ा लेट बनता है ना, हम भी हाँ समझते हैं थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन फिर भी दोस्तों पूरा कवर करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कोतेवीरा जलप्रपात ईव नदी पर है ना, याद रखना है। ये जसपुर जिला के तपकर्रा क्षेत्र के दोस्तों ईव नदी पर है ये कोतेवीरा जलप्रपात। दूध की तरह सफ़ेद है दोस्तों, बस ये ध्यान रखना है कौन से जो है नदी पर है और ये किस जिले में है। ओके,
अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कला संस्कृति से संबंधित न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस अंचल में जो है ये डोम कच्छ गीत गाया जाता है? तो डोम कच्छ गीत दोस्तों ये गाया जाता है आपका सरगुजा अंचल में, ठीक है, सरगुजा संभाग में। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के दोस्तों सरगुजा अंचल में जो है डोम कच्छ गीत, ये मूलतः दोस्तों ध्यान रखना है ये सरगुजा जिला के दोस्तों यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र से लेकर है ना जसपुर और छोटा नागपुर तक इस यहाँ पर ये गाया जाता है, ठीक है। और सरगुजा जिला के दोस्तों विस्तृत की वजह से दोस्तों यहाँ पर ये विस्तृतता की जगह से अलग अलग भागों में दोस्तों कुछ कुछ अंतर से यहाँ पर ये डोम कच्छ गीत गाया जाता है। और यहाँ पूर्वी सरगुजा में दोस्तों मैन पार्ट, पूर्वी सरगुजा की मैन पार्ट में गाए जाने वाला ये डोम कच्छ गीत देख लीजिएगा, सजनी समया गैले भोरे भोर, है ना, का तो कहो सजनी, तो ये देख लीजिएगा, है ना। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर ये डोम कच्छ गीत है ना कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है, ओके।